दौलतपुर गांव में मनोज नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का रहता था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी गांव में रोजगार के कम साधन होने की वजह से बेचारे को गांव में ही अपने खेतों में काम करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले कई साल से बारिश की एक बूंद भी ना गिरने की वजह से गांव में सूखा पड़ गया है और लोगों के पास खाने की कमी हो गई है। मनोज पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी है। वह पढ़ने के बाद भी अपने खेतों में काम कर रहा है और तभी वहां पर गांव का एक आदमी गुजरता है जो मनोज को सूखे खेतों में फावड़ा चलाता हुआ देखता है। तो वह मनोज से कहता है, अरे मनोज बेटा, तुम तो अच्छा खासी पढ़े लिखे हो, तो इतनी गर्मी में तुम इस सूखे हुए खेत में क्यों फावड़ा चला रहे हो? तुमने तो देखा है कि पिछले कई सालों से गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, तो भला तुम इस सूखे खेत में किस चीज की फसल उगा लोगे? मैं तो कहता हूँ कि तुम यह सब बेकार की मेहनत कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। कब तक अपने बूढ़े माँ बाप के टुकड़ों पर पलते रहोगे? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है कि तुम बुढ़ापे में उनका सहारा भी न बन सको? चाचा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ? सोचता हूँ कि यहाँ गांव में रहूंगा तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी कर लूंगा, और अपने खुद के खेत हैं तो थोड़ी बहुत खेती करके अनाज उगाकर अपना और अपने माता पिता का पेट पालूंगा, और इसी तरह से जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। अब आप ही देखिए ना कि कई साल हो गए हैं, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। अगर ऐसे ही चला रहा तो खेत बंजर हो जाएंगे और गांव वाले भूखे करने लगेंगे। अभी दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। और ये बारिश इतनी जोर की शुरू होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इतनी ज्यादा बारिश होती है कि परिंदों को भी पेड़ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। वह भी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। बारिश होते हुए लगातार 3 दिन हो गए हैं। खेत गांव सब जगह पानी ही पानी भर गया है और ऐसा लगता है कि अब बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। लगातार हो रही बारिश को देखकर मनोज के पिताजी बहुत ही ज्यादा उदास हैं और वह गुपचुप से अपने झोपड़े में बैठे हुए लगातार हुए जा रही बारिश को देख रहे हैं। और वह बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि इस बारिश में उनके घर की छत को बहुत कमजोर बना दिया है, जिससे अब उनके घर में पानी भरने लगा है जो छत से टपक रहा है। अभी तक सूखा पड़ने की वजह से उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और अब इस बारिश ने, जो कि बाढ़ का रूप ले चुकी है, उनकी हिम्मत को और तोड़ के रख दिया है। पता नहीं ये मनोज कब सोकर उठेगा, और ऊपर से ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक बारिश हो नहीं रही थी और अब बारिश बंद नहीं हो रही है। हे भगवान, इस तरीके से हम गरीबों का क्या होगा? कैसे जी पाएंगे इस गरीबी में? एक तो अभी हम लोग सूखा पड़ने की वजह से भूखे मर रहे थे और अब इस बाढ़ में भी भूखे ही रहेंगे। अरे काहे को इतना परेशान हो रही हो? सोने दो बेचारे को, कहाँ जाएगा इस बारिश में? वैसे भी अब खेत में कुछ हो नहीं पाएगा। देख रहे हो ना कितनी जोर की बारिश हो रही है। अब वह बेचारा उठकर बारिश को तो रोक नहीं लेगा, कम से कम अपनी नींद ही पूरी कर ले। अजी, तुम इतनी काहे की चिंता कर रहे हो? मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि ये मनोज सोकर उठ जाए और कुछ चाय पानी नाश्ता कर ले, फिर आराम से बैठे और चाहे सोए। देख रहे हो ना, उसके खाट के ऊपर भी पानी टपक रहा है, लेकिन फिर भी इसकी नींद है जो टूटे ही नहीं। और फिर जब मनोज की नींद खुलती है और उठकर बैठता है तो देखता है कि छत से पानी उसकी खाट के ऊपर टपक रहा है। खाट के साथ साथ वह भी भीगा हुआ है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इसे देखकर मनोज बहुत तेज झल्ला जाता है, लेकिन वह मजबूर भी है। वो कुछ कर नहीं सकता है, बस ऊपर आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मुंह हाथ धोकर आजा और कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले। अब तो ऊपर वाला ही जाने आगे क्या होगा। अभी तक तो बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी और जब से होना शुरू हुई है तब से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक बारिश न होने की वजह से खेत में कुछ भी पैदा नहीं हो पा रहा था और अब बारिश हो जाने की वजह से खेतों में इतना पानी भर गया है कि फिर से उसमें कोई भी फसल उग नहीं सकती है।
तेरी मेहनत बेकार हो गई है मेरे बेटे। हाँ माँ, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। अब ऊपर वाले की जैसी मर्जी, उसके आगे किसी की भी चलती नहीं है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। ऊपर वाला हर सच्चे इंसान की एक बार परीक्षा जरूर लेता है। बेटा बस तू हिम्मत मत हारना, बाकी सब एक दिन ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होते हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत खा ले, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। पिताजी, मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। मैं अभी बस थोड़ी देर में बाहर से थोड़ा टहल के आता हूँ। अरे इतना काहे को परेशान हो रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना, तो तू काहे कि इतनी चिंता कर रहा है। और देख रहा है ना बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा। इस बारिश में देख तेरी माँ ने कुछ बनाया होगा। मैं कहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत खा ले, मन शांत हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। माँ और पिता के मना करने के बाद भी मनोज उनकी बात को नहीं मानता है और फिर वह गुस्से में आकर घर से बाहर निकल जाता है और जाकर चौराहे पर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है, जहां पर गांव के कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, जो मनोज को ऐसी हालत में देखकर उस पर हंसने लगते हैं और ताना मारने लगते हैं। अरे देखो तो जरा कौन आया है। राजकुमार साहब आए हैं, अपने माता पिता के इकलौते दुलारे बेटे। जरा कुछ चाय नाश्ता तो कराए। कोई इनको देखो तो जरा, कैसा ड्रेस झाड़ के आए हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं करते, बस गांव में घूमते रहते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप के साए में पल रहे हैं। घोर कलयुग आ गया है, बूढ़े माँ बाप जवान बेटे को पाल रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए। अरे नहीं काका, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग जैसा समझ रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मेहनती इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ, शायद इस समय मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें असफल हो जा रहा हूँ। आप लोग तो जानते हैं कि गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से जमीन से अनाज का एक दाना भी नहीं उगा पाया हूँ। और उसके बाद बारिश हुई भी तो इतनी ज्यादा हुई कि खेत में एक दाना भी उगाने के लिए जमीन ही नहीं दिखाई दे रही है। तू तो पढ़ा लिखा है, ऐसी बात है तो तू शहर क्यों नहीं चला जाता, वहाँ जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, ताकि तेरे माँ बाप भी बुढ़ापे में आराम और सुख भोग सके, क्योंकि उन्होंने ही तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। काहे इन खेतों के चक्कर में पड़े हो बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करो और गांव में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो। गांव वालों के ताने मनोज को बहुत ही बुरे लगते हैं और एक तरीके से गांव वाले तो मनोज के भले के लिए ही बोल रहे हैं कि वह पढ़ा लिखा है। अगर शहर में जाकर कोई नौकरी कर लेगा तो खेती करने से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती है, जिस वजह से खेती करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अगर शहर में नौकरी करेगा तो 4 पैसे मिलेंगे, खुद का भी पेट पाल लेगा और अपने माँ बाप का भी। फिर मनोज गुस्से में उठकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ और बाबूजी से जाकर मिलता है और कहता है, माँ और बाबूजी, मैंने अब सोच लिया है और पूरी तरीके से मन भी बना लिया है कि अब मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा, क्योंकि अब मुझसे घर की और मजबूरी देखी नहीं जाती है और मैं कब तक बुढ़ापे में आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। अगर अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा तो फिर कब करूंगा। अरे बेटा, तू इतना ज्यादा काहे परेशान हो रहा है। हम लोग गरीबी में तेरे साथ जैसे तैसे करके गुजर बसर कर लेंगे। तू शहर जाएगा तो पता नहीं कैसा हो। वहाँ का माहौल यहाँ पर घर में रहता है, मेरी आंखों के सामने रहता है तो मन लगा रहता है। यहीं पर रह बेटा और हम लोग रूखी सूखी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन मनोज माँ और बाबूजी की बातों को नहीं मानता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ घर के हालात और गांव वालों के ताने बसे हुए थे, जो गांव वाले उसे देखकर ताने मार रहे थे। और फिर मनोज माँ और बाबूजी के सामने इस बारिश में घर से निकलता है और शहर में नौकरी करने के लिए पहुंच जाता है। 6 महीने बाद अजी, हमारे बेटे मनोज को शहर में नौकरी करते हुए 6 महीने बीत गए हैं और जैसे ही महीना पूरा होता है हमारा बेटा सबसे पहले मनी ऑर्डर हम लोगों के लिए लगा देता है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसा बेटा दिया जिसने हम लोगों की गरीबी और मजबूरी को अपनी मेहनत के दम पर दूर करके दिखा दिया है।
तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भाग्यवान। ऊपर वाले ने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, हमें ऐसा बेटा देकर। अब हम लोगों का बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। और गांव वाले भी, जो मेरे बेटे को निकम्मा और नाकारा समझते थे, उन लोगों की भी समझ में आ गया होगा कि मेरा बेटा तो हीरा है। कुछ नहीं भाग्यवान, यह सब भाग्य का खेल है। अब बस जैसे तैसे करके अपने मनोज की शादी कर दूं, बाकी जीवन आराम से गुजरेगा।